सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम परफॉर्म करने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट नंबर 2। जैसा कि आप सभी को पता है कि साइंस एक्सपेरिमेंट्स अडर 24/7 आप सभी बच्चों के लिए लेकर के आया है साइंस एक्सपेरिमेंट्स की एक शानदार सी सीरीज। और इस सीरीज में ऑलरेडी हम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 परफॉर्म कर चुके हैं और अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है सो गो एंड वॉच इट नाउ। और आज की इस वीडियो में हम परफॉर्म करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 2। तो आ जाओ शुरू करते हैं। So hi guys, this is विभूति खरे, welcome to Science Experiments अडर 24/7। और आ जाओ हम देखते हैं कि आज के एक्सपेरिमेंट में हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे एक्सपेरिमेंट का एम क्या है? टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स लाइक डाइल्यूट HCl बाय देयर रिएक्शन विद जिंक मेटल। यानी कि आज के इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास एक एसिड होगा, से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उस एसिड की हम प्रॉपर्टी समझेंगे। कैसे? हम बेसिकली डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन की रिएक्शन करवाएंगे जिंक मेटल के साथ। यानी कि आज के इस एक्सपेरिमेंट में हम डाइल्यूट HCl और जिंक के बीच में एक शानदार सी रिएक्शन, एक धमाकेदार सी रिएक्शन होते हुए देखेंगे। अब मैंने इन दोनों के बीच की रिएक्शन को धमाकेदार क्यों बोला है, ये आपको कुछ देर के बाद अपने आप समझ में आ जाएगा जब आप हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए देखोगे तब। एनीवेज, सामान क्या चाहिए भाई? मटेरियल्स रिक्वायर्ड: टेस्ट ट्यूब होल्डर, वाटर, जिंक ग्रैन्यूल्स, HCl एंड ड्रॉपर। मैंने आपको चीज पहले भी बोली है कि जब भी आपको स्कूल में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए बोलते हैं, आफ्टर डूइंग दैट आपको अपना जो भी काम है, जो आपका प्रैक्टिकल वर्क है, वो आपको लिखना भी होता है आंसर शीट में। तो जब आप बेटा कोई भी प्रैक्टिकल लिखते हो आंसर शीट में, प्रॉपर उसकी स्टेप्स लिखना जरूरी होती है। सबसे पहले आप एम लिखते हो अपने एक्सपेरिमेंट का, फिर आप मटेरियल्स रिक्वायर्ड लिखते हो, फॉलोड बाय थ्योरी। जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो उसकी कुछ ना कुछ तो थ्योरी होगी ना, कुछ ना कुछ तो बेसिस होगा, वही आपको लिख देना होता है। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है HCl का, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl। ओके, व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इट रिलीजेस H पॉजिटिव आयंस। बेटा सर अरहीनियस ने ना बहुत ही पहले बता दिया था कि एक ऐसा सब्सटेंस जो कि पानी में जाकर के H पॉजिटिव आयंस फर्निश करता है, उसे हम बोलते हैं एसिड। तो यहाँ पर हमने बस वही लिखा है कि जब हम HCl को पानी में डालेंगे वो क्या करेगा, H पॉजिटिव आयंस फर्निश करेगा, एंड दोज H पॉजिटिव आयंस आर रियली वेरी अनस्टेबल। तो वो क्या करेंगे, H पॉजिटिव आयंस पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ मिल करके बना लेंगे हाइड्रोनियम आयंस। और बस आपको थ्योरी में यही लिख देना है, इट कंबाइंस विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयंस। ओके, फिर ये HCl आपको पता है कि जो हमारे एसिड का मतलब क्या होता है बेटा, तेजाब। तेजाब मतलब क्या, खतरा, और खतरे का रंग क्या होता है, लाल। याद करने की ट्रिक है, मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि जो हमारे एसिड्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं। तो क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं HCl की, एक एसिड है, तो वो भी क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा। क्लियर? चलो, देन HCl रिएक्ट्स विद मेटल्स टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। अब हमने ये थ्योरी पढ़ी हुई है कि जब किसी मिनरल एसिड की, जैसे कि HCl की, रिएक्शन हो जाए एक एक्टिव मेटल जैसे कि जिंक के साथ, तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, साथ में बनता है क्या, मेटल सॉल्ट। अब ये हमने पढ़ा तो है, आ जाओ देख भी लेते हैं ये होता कैसे है। लेकिन उसके पहले प्रोसीजर क्या फॉलो करना है वो देख लो, मतलब वो समझ लो, इसके बाद में आपको मैं एक्सपेरिमेंट करते हुए दिखा भी दूंगी। सबसे पहले हम लेंगे एक टेस्ट ट्यूब, उसमें हम डालेंगे 30 ml ऑफ वाटर, क्योंकि हम जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए हमें चाहिए होगा डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा बेटा, पानी भी चाहिए होगा। ठीक है, 30 ml वाटर इज इनफ फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। तो टेस्ट ट्यूब में हम लेंगे 30 ml पानी, फिर उसमें हम ड्रॉपर की हेल्प से क्या करेंगे बेटा, ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl डालेंगे। नियम ये बोलता है कि जब भी आप किसी एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बना रहे होते हो, या आप जब भी किसी एसिड को डाइल्यूट कर रहे होते हो, हमेशा पानी में ही एसिड डाला जाता है, क्योंकि ये रिएक्शन काफी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। यानी कि जब पानी और एसिड मिलते हैं तो काफी हीट इवॉल्व होती है, उस हीट से आपका जो मिक्सचर है वो स्प्लैश आउट हो सकता है, आपके कपड़ों पे, आपके हाथ पाँव पे गिर सकता है। इसीलिए हमेशा पानी में ही एसिड डालते हैं, ताकि जो भी हीट इवॉल्व हो सफिशिएंट पानी रहे उस हीट को अब्सॉर्ब करने के लिए। ठीक है, तो ताकि किसी भी तरह का एक्सीडेंट वगैरह ना हो। So now with the help of a dropper, add HCl to water in a test tube, drop by drop. With constant stirring हम क्या बना सकते हैं, डाइल्यूट HCl सोल्यूशन बना सकते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको बना के दिखाने भी वाली हूँ।
फिर इसके बाद में उसी HCl सोल्यूशन में हम क्या करेंगे बेटा, जिंक ग्रेन्यूल डाल देंगे। इसके बाद में क्या होगा, ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करेंगे। अब बहुत पढ़ लिया, आ जाओ देखते हैं कि किस तरीके से हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। जब एक एक्टिव मेटल की रिएक्शन होती है एक मिनरल एसिड के साथ तो बनता है मेटल सॉल्ट और इवॉल्व होती है हाइड्रोजन गैस। तो आज इसी एक्सपेरिमेंट को हम करने वाले हैं। सर, आज हम ये एक्सपेरिमेंट बच्चों को कैसे करके बताएंगे? तो हमारे पास दोनों सैंपल है। एक तरफ हमने HCl का सोल्यूशन ले रखा है जिसको हम अभी वाटर में ऐड करेंगे ताकि एक डाइल्यूट सोल्यूशन एसिड का प्रिपेयर किया जा सके। और हमारे पास टेस्ट ट्यूब भी है, ड्रॉपर भी है। और दूसरी तरफ हमने मेटल के लिए जिंक मेटल का सैंपल यूज़ किया है। अब क्योंकि एसिड का जब मेटल के साथ रिएक्शन होता है तो हमने क्लास 10th NCERT में पढ़ा है कि सॉल्ट बनता है मेटल का और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो इसे आज हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू परफॉर्म करके देखते हैं कि क्या हाइड्रोजन गैस हमें इवॉल्व होती हुई दिखाई देती है। तो चलिए एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सैंपल एसिड का लेकर इस टेस्ट ट्यूब के वाटर में ऐड करेंगे। एक डाइल्यूट HCl सोल्यूशन हम बनाते हैं। एंड मेक श्योर कि जब भी आप कोई एसिड का एक्वस सोल्यूशन बना रहे हो तो हमेशा पानी में एसिड डालना है, ना कि एसिड में वाटर, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, काफ़ी हीट एनर्जी इवॉल्व होगी, तो उस हीट को अब्जॉर्ब करने के लिए सफिशिएंट पानी होना चाहिए, इसलिए हमेशा पानी में ही एसिड डाला जाता है। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि एसिड को हमने वाटर में ऐड कर दिया है, जो सही तरीका ऐड करने का, और ये डाइल्यूट HCl का सोल्यूशन प्रिपेयर हो गया है। अब हमें इसमें मेटल सैंपल ऐड करना है। तो मैम ऐड कीजिए मेटल सैंपल। ये हमारे पास जिंक है जो इसमें हम डाल रहे हैं। ये देखिए, और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि बबल्स कितने ज़्यादा बन रहे हैं। एसिड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है और इसीलिए यहाँ देखिए बबल्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैंने इसे टच नहीं किया क्योंकि आपको प्रिकॉशन लेकर चलना पड़ेगा, और इसीलिए यहाँ आप देख पा रहे हैं कि कितना फास्ट रिएक्शन हो रहा है। और इससे ये प्रूव होता है कि जब भी कोई मेटल एसिड के साथ, मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनेगा, और यहाँ जो बबल्स बन रही है वो बबल्स हाइड्रोजन गैस की बनेगी। तो यहाँ से ये थ्योरी का जो कंसेप्ट जो था वो प्रूव भी होता है। क्लियर? और हम इसमें और एसिड का सैंपल ऐड करने की जरूरत नहीं है, और अगर चाहें तो हम और मेटल अगर ऐड करेंगे तो गैस और बनेगी, लेकिन एक्सपेरिमेंट तो प्रूव हो ही गया। अब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद जो भी आपने ऑब्जर्व करा है उसे आप लिख दो ऑब्जर्वेशन में कि जिंक मेटल रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ। टेस्ट ट्यूब गर्म हो गई, बबल्स आपने देख ही लिए होंगे कि किस तरीके से बन रहे हैं हाइड्रोजन गैस के। अच्छा, अब बबल्स बन रहे हैं, कोई ना कोई गैस इवॉल्व हो रही है। हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है थ्योरी में कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, लेकिन इसका सबूत क्या है, इसका प्रूफ क्या है? तो बेटा हाइड्रोजन गैस का आप यहाँ पर टेस्ट भी लगा सकते हो, यानी कि जिस टेस्ट ट्यूब में आपने ये रिएक्शन परफॉर्म करी है उस टेस्ट ट्यूब में जब हाइड्रोजन गैस के बबल्स बन रहे होते हैं, उसी समय अगर आप टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास एक जलते हुए मैच स्टिक लेकर के आ जाओ तो क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है वो पॉप साउंड के साथ जलने लग जाएगी, जो कि होता है हाइड्रोजन गैस का टेस्ट। तो हम वो भी परफॉर्म कर सकते हैं, ऑल्दो परफॉर्म आपको करने के लिए नहीं दिया जाता है, लेकिन हाँ पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोजन गैस का टेस्ट बता दो। इन्फ्रेंस हमने क्या ड्रॉ करा है कि जब जिंक की रिएक्शन होगी HCl के साथ, यानी कि आप बोल सकते हो कि HCl और जो जिंक है वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। जिंक क्या करेगा, जा करके HCl में हाइड्रोजन को भगा देगा, खुद जाके बैठ जाएगा, बना लेगा जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, जिसका कि आप टेस्ट लगा करके प्रूव कर सकते हो। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। अच्छा नहीं, अभी भी नहीं। इतना करने के बाद आपको क्या लगता है, आपको आपका एग्जामिनर जाने देगा क्या? नहीं, सवाल पूछे जाएंगे। आ जाओ सवाल देखते हैं। पहला सवाल, नेम द मेटल विच रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एंड बेस टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। एक ऐसा मेटल जो रिएक्ट करता है एसिड और बेस दोनों के साथ टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस, तो आप बोल सकते हो जिंक मेटल। सवाल आपसे पूछा गया है कि व्हाट हैपेंस टू द कलर ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स आफ्टर इट हैज रिएक्टेड विद डाइल्यूट HCl। अभी अभी आपने देखा कि किस तरीके से HCl और जिंक के बीच में रिएक्शन हो रही है, तो बेटा आफ्टर रिएक्शन जिंक ग्रैन्यूल्स का कलर क्या हो गया, तो वो काले पड़ जाते हैं बेटा रिएक्शन के बाद। सामने वाले से बोल देना, सामने मतलब एग्जामिनर से, कि जिंक ग्रैन्यूल्स हमारे काले पड़ चुके हैं।
What type of reaction is seen when zinc is added to HCl solution? On adding zinc to HCl solution, टेस्ट ट्यूब गर्म हो गई, यानी कि ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कि हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, तो हीट इवॉल्व हुई इसलिए टेस्ट ट्यूब की दीवार गर्म हो गई, टेस्ट ट्यूब गर्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन टू अ लाइटेड कैंडल इफ इट इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द गैस जार कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस? जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा, ये एक बहुत ही फेमस कॉमन टेस्ट है हाइड्रोजन गैस का, कि जिस भी कंटेनर में आप, जिस भी टेस्ट ट्यूब में आप रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हो, गैस इवॉल्व हो रही है, ये पता करने के लिए वो गैस हाइड्रोजन ही है या नहीं, कंफर्मेटरी टेस्ट लगाया जाता है, जलती हुई मैच स्टिक लेकर के आई जाती है, और जहां हाइड्रोजन गैस जली पॉप साउंड के साथ, पट्टे की आवाज के साथ, हम ये कंफर्म करते हैं कि जो गैस इवॉल्व हुई है वो है हाइड्रोजन ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर ऑन ब्रिंगिंग इट नियर या ब्रिंगिंग it in contact with a drop of dilute HCl? The blue litmus paper बेटा red हो जाएगा when it comes in contact with dilute HCl, क्योंकि हमारे जो एसिड्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। एंड दैट इज फॉर टुडे गाइज, आज के इस सेशन के लिए इतना ही। आज अपन ने जिंक और HCl के बीच में रिएक्शन को होते हुए देखा। आई होप आपने इस एक्सपेरिमेंट को एंजॉय किया होगा और आपने सीखा भी होगा, और इस एक्सपेरिमेंट पर किस तरह से आपके वाइवा के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम मिलेंगे अपने अगले एक्सपेरिमेंट में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद साइंस एक्सपेरिमेंट्स ADA 24/7। बाय बाय, गुड डे।